नमस्कार, प्रणाम। हमारे इस दिव्यांग चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए आज जो है हम वीडियो लेकर के आए, इसमें बतलाने जा रहे हैं वशीकरण का जो है ऐसा अमोघ एवं तगड़ा टोटका उपाय हम लेकर के आए हैं। ये वशीकरण किसी भी दशा में कभी भी जो है फेल नहीं करता है, फेल नहीं होता है। ऐसा तगड़ा सटीक पावरफुल वशीकरण हम लेकर के आए हैं। इसको जो है आजमाया गया है, कई लोगों को मैं बतलाया हूँ और इसका जो है सटीक जो है फल प्राप्त हुआ है, उन लोगों का काम बना है। ऐसा तगड़ा उपाय जो है आप लोगों के लिए भी वो मैं बतलाने जा रहा हूँ। बस आप भी चाहते हैं किसी को भी बस में करने के लिए तो आप वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। 100 में 101% जो है वशीकरण होगा। बहुत ही तगड़ा उपाय है। इसमें न किसी मंत्र की आवश्यकता है, न किसी तंत्र की आवश्यकता है। बस छोटा सा एक टोटका यानी उपाय करना है, और उपाय भी बिल्कुल साधारण सा है, बिल्कुल छोटा सा है। गांव में, घर में, शहर में, खेत में, कहीं पर भी बैठ करके इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई खर्च भी नहीं है, बिल्कुल साधारण सा उपाय है। लेकिन इसके करते ही जो है वो चमत्कार आपको दिखलाई देगा कि आप कभी जिंदगी में नहीं सोचे होंगे कि ऐसा तगड़ा वशीकरण कभी किसी ने नहीं बतलाया। ऐसा तगड़ा वशीकरण जो है हम आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। बस आप वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो मिस करेंगे, भगा करके देखेंगे तो आप कुछ भी अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और पूरा लाभ उठाइएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे मान लीजिए कि जो है आप किसी को भी बस में करना चाहते हैं, स्त्री पुरुष यानी इस धरती पे कोई भी हो, किसी को भी इससे आप बस में कर सकते हैं, अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। बहुत ही तगड़ा एवं प्रचंड वशीकरण है। ठीक है, तो विधि तो बिल्कुल साधारण सा है। विधि बतलाने से पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं। देखिए, किसी भी वशीकरण का तंत्र मंत्र का जो है गलत उपयोग गलत मानसिकता को लेकर के नहीं करना चाहिए। वशीकरण अपनी जगह पे सही है, वशीकरण मंत्र जो है बतलाया गया है सही है, वशीकरण टोटका बतलाया गया है सब सही है अपनी जगह। बस इसको कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, कुछ लोग सदुपयोग करते हैं। जैसे पहले देवता थे तो देवता जो है हर तंत्र मंत्र का सदुपयोग करते थे, अच्छे काम के लिए उपयोग करते थे, और राक्षस जो थे वो बुरे काम के लिए उपयोग करते थे। ठीक है, इसलिए किसी भी चीज का जो है सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यानी गलत मानसिकता को लेकर के किसी के भी ऊपर वशीकरण प्रयोग ऐसे नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको पाप लगता है, आप पाप के भागी बनेंगे। ये भी चीज मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ, क्योंकि ये वशीकरण बहुत ही तगड़ा है, 100% ये काम करेगा। ठीक है, वशीकरण का प्रयोग वहां पर किया जाता है जैसे घर से कोई भाग गया, नहीं आ रहा, आपके बस में नहीं हो रहा, या आपका पुत्र बात नहीं मान रहा, आपका पत्नी बात नहीं मान रही, या आपका पति बात नहीं मान रहे, या माता पिता बात नहीं मान रहे, या आपका पुत्र नहीं मान रहा, भाई नहीं मान रहा जो है, या किसी से कोई पैसा ले लिया है, वो पैसा देने को राजी नहीं हो रहा है, आप हर तरह से हताश है, परेशान है। ऐसे सिचुएशन में, स्थिति में वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ लोग इसका जो है गलत उपयोग करने लगते हैं, गलत मानसिकता को लेकर के इसका उपयोग करने लगते हैं। अरे गलत भी करेंगे तो भी ये काम ही करेगा, लेकिन उसका फल जो है फिर बाद में आपको भोगना पड़ेगा, आपको पाप लगेगा उससे। ठीक है, तो चलिए, ये चीज समझाने के बाद मैं सीधा विधि उपाय आप लोगों को बतला देता हूँ कि विधि में करना क्या है। विधि में देखिए, आपको इस काम को करने के लिए जो है किसी भी रविवार के दिन इस काम को आप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी भी रविवार के दिन आप इस काम को करेंगे। तो अब करना क्या है, तो आपके पास जो है होना चाहिए एक दिया, मिट्टी का जो दिया होता है वो एक मिट्टी का दिया सिर्फ आपके पास होना चाहिए, और थोड़ा कपूर होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, कपूर 5 पीस हो, 7 पीस, 10 पीस, जितना हो, लेकिन 5 पीस से कम ना लेंगे कपूर। छोटा वाला कपूर 5 पीस से कम नहीं लेंगे, 5 पीस से ज़्यादा ले लेंगे चलेगा, क्योंकि 5 पीस से कम लेंगे तो उसमें जो है पूर्ण रूप से काम जो है आपका नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, सब विधि में इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो एक जैसे मान लीजिए कि एक मिट्टी का दिया हो गया,
थोड़ा आप कपूर ले लिए। अब आपको करना क्या है, आपको शांत चित्त जो है एकाग्र बैठ जाना है। उत्तर दिशा के तरफ मुख करके आप बैठ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके बैठ जाएंगे। और एक काम करने से पहले आप स्नान ध्यान करके ही काम करेंगे। स्नान ध्यान करने के बाद में उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके बैठ जाएंगे और ब्लेड या कटर ले लेंगे, आप जिससे भी नाखून अपना काटते हैं वो आप ले लेंगे। और आप क्या करेंगे जो है, एक एक करके सभी, ये जैसे 10 उंगली है, 10 उंगली का जो है आप नाखून थोड़ा थोड़ा काटेंगे। जितना नाखून निकले, थोड़ा निकले ज़्यादा निकले, लेकिन सभी में का नाखून थोड़ा थोड़ा आपको काटना है। काट करके जो है सभी नाखून को इकट्ठा करना है, इधर उधर गिरे ना, सभी को एक जगह काट के रखना है, ठीक है। फिर आप अपने पैरों का भी नाखून काटेंगे। पैरों के भी में भी जो 10 उंगली है उसका भी नाखून सब में से थोड़ा थोड़ा आप काटेंगे। नाखून जितना निकले, किसी में से कम निकले, किसी में से ज़्यादा निकले, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सब में से निकलना चाहिए, ठीक है। तो हाथों का 10 उंगलियों का नाखून, पैरों का 10 उंगलियों का नाखून जो है आप काट लेंगे। अब काटने के बाद में आप क्या करेंगे, उस सभी नाखून को जो है इकट्ठा करके उस दिया में रख लेंगे। और ये सभी काम करेंगे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ करके करेंगे, ठीक है। अब सभी नाखून को इकट्ठा करके उस दिया में रख लेंगे, जो मिट्टी का दिया आप लिए हैं उसमें इकट्ठा करके सभी नाखून रख लेंगे। ऊपर से जो आपके पास कपूर है 5 पीस या 7 पीस या 6 पीस, लेकिन 5 पीस से कम नहीं होना चाहिए, वो सभी कपूर उस दिया में रख देंगे। ऊपर से नाखून के ऊपर से जो है आप तो कपूर रख देंगे। और कपूर रखने के बाद में उसको बाल देंगे, यानी उसको जला देंगे, ठीक है। सुरक्षित स्थान पे जलाएंगे, जहाँ पे जो है, अब ये नहीं कि कोई दीवार पे लगा दिए, कोई कपड़ा के पास में जलाने लग गए, फिर पता चला कि आगे लग गया, ऐसा आप जो है नहीं करेंगे। आप जो है अपना सुरक्षा खुद देख लेंगे, उस हिसाब से कहीं भी खुला में बैठ करके भी आप इस काम को कर सकते हैं कि आग से जो है किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नीचे नाखून रख लिए, ऊपर से कपूर रख लिया। अब उसको माचिस से जो है बाल देंगे या लाइटर से उसको जला देंगे। अब क्या होगा कि कपूर जो है धीरे धीरे जल करके उड़ने लगेगा। कपूर का राख नहीं बचता है, कपूर जल करके उड़ जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो उस कपूर को जलने देंगे और कपूर के साथ ही जो है, जो उसमें आप नाखून रखे हैं वो भी जल जाएगा, ठीक है। और जल करके वो नाखून का पूरा उसमें राख हो जाएगा, पूरा राख ही बचेगा उसमें नाखून का। और कपूर तो जल करके उड़ जाएगा, उसके बाद में नीचे बच जाएगा सिर्फ उस नाखून का राख ही राख बचेगा, ठीक है। उसके बाद में उसको कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप उसको छोड़ देंगे। वैसे ही बिल्कुल शीतल हो जाए, बिल्कुल ठंडा हो जाए, वो दिया ठंडा हो जाए, उसमें का राख बिल्कुल शीतल हो जाए, बिल्कुल ठंडा हो जाए, गर्म ना रहे बिल्कुल, आग भी उसमें ना रहे बिल्कुल, ये ध्यान देंगे, बिल्कुल शीतल हो जाए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, वो जो राख है उसको थोड़ा सा उंगली से मिला करके ऐसे थोड़ा सा उसको मिस लेंगे उसी दिया में, ताकि पूरा राख हो जाए। कोई ढेला ढोला भी बचा हो उसको भी ऐसे मिस लेंगे, पूरा राख हो जाए, ठीक है। फिर भी यदि कोई बच गया हो, नाखून राख न हुआ हो, तो फिर भी आप ऊपर से भी 1-2 कपूर रख करके फिर से आप बाल देंगे, वो भी नाखून जल जाएगा। यानी सभी नाखून को जो है आप जला लेंगे, ठीक है। जलाने के बाद में शीतल होने के लिए छोड़ देंगे 1-2 घंटे के लिए, बिल्कुल शीतल हो जाए। फिर उस राख को आप क्या करेंगे, जो है किसी भी सादा कागज पे आप रख लेंगे। सादा कागज पे रख करके उसको पुड़िया बना करके आप अपने जेबी में रख लेंगे या घर में सुरक्षित स्थान पे उसको रख लेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, उसी दिन रविवार के दिन ही इस काम को करेंगे कि जो है, अब जिसको भी आप बस में करना चाहते हैं उसके सिर पे जो है उस राख में से थोड़ा सा डाल देना है। ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा राख उसके सिर पे डाल दीजिए, बिल्कुल नामंत्रा, बिल्कुल हल्का सा राख उसके सिर पे डाल दीजिए। वो आप जाने, आप आगे से सामने से डालेंगे या पीछे से छुप करके उसके सिर पे डालेंगे, वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। लेकिन जैसे वो छुप के डाले या पीछे से जैसे मर्जी डाले, लेकिन उसके सिर पे थोड़ा राख पड़ जाना चाहिए, बस इतना ही छोटा सा काम करना है। और जैसे एक रविवार के दिन, आज रविवार है, जैसे मान लीजिए कि आप इसको जला लिए और समय नहीं मिला किसी के सिर पे डालने का, तो कोई बात नहीं, फिर उसको सुरक्षित रखे रहेंगे। अगला जो रविवार आएगा उस दिन उसको किसी के सिर पे आप डाल लेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तैयार करना है रविवार को ही, डालना भी है रविवार के दिन ही किसी के सिर पे।
तो जिसको भी आप बस में करना चाहते हैं, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, ठीक है, उसके सिर पे थोड़ा सा आप राख डाल देंगे और बाकी जो राख बचा है उसको मन करे तो आप अपना रखे रहेंगे, या जो है उसको ले जाकर के पीपल के जड़ में चढ़ा देंगे या बहते हुए जल में आप बहा देंगे। बाकी जो राख बच जाए उसको बहा देंगे या पीपल के जड़ में चढ़ा देंगे, ठीक है। तो इतना काम आपको करने मात्र से, देखिए इसमें न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता है। बिल्कुल छोटा सा उपाय मैं आप लोगों को बतलाया। ये उपाय यदि कर लिए तो आप देखेंगे कि जिसके भी सिर पे ये राख आप डाले हैं वो आपके बस में हो जाएगा, आपके अंडर में हो जाएगा, आपके मुट्ठी में हो जाएगा, आपके अधीन हो जाएगा, आपका दास बन जाएगा, आपका सेवक बन जाएगा, हर एक बात आपका मानने लगेगा, हर एक कहना आपका मानने लगेगा, आपके इशारे से चलने लगेगा, आपके इशारे पे वो नाचने लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल, सटीक एवं चमत्कारी ये उपाय गारंटेड मैं आप लोगों को बतलाया हूँ। ये कभी भी किसी भी दशा में निष्फल नहीं होता है। यानी मन में शंका इसके विषय में आप नहीं करेंगे कि काम करेगा या नहीं, शंका तो बिल्कुल नहीं कीजिए। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, कई लोगों को बतलाया हूँ, उनका भी काम बना है, तो आपका भी काम इसके 100% बनेगा ही बनेगा। बहुत ही तगड़ा पावरफुल एक वशीकरण उपाय मैं आप लोगों को बतलाया, ठीक है। बस गलत मानसिकता को लेकर के किसी के भी ऊपर इस प्रयोग को आप नहीं करेंगे, अन्यथा आपको पाप लगेगा, ठीक है। बाकी आप खुद भी होशियार आदमी हैं तो आप जो है ये सब चीज़ अपने हिसाब से देख लेंगे और इस उपाय को करेंगे, और जैसे करेंगे वो व्यक्ति आपके बस में हो जाएगा, जीवन भर के लिए आपके ही बस में हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस उपाय को कीजिए और जो है इसका विशेष रूप से आप लोग लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो और यदि आप हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।